हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है सीरीज, और रीजनिंग हमारा मेन टॉपिक है। तो उसमें हमारे लगभग 4 टॉपिक 5 टॉपिक हो चुके हैं अराउंड नियर बाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फा टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट एंड जंपलिंग। अब अल्फाबेट टेस्ट और जंपलिंग में होता क्या है, आपको बेसिकली अल्फाबेट नंबर आना चाहिए आपके पास कि अल्फाबेट नंबर कितने होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये आपके 26 लेटर्स होते हैं जंपलिंग में। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है लेफ्ट, लेफ्ट होता है, और यहां से बैकवर्ड से हम लोग उसको काउंट करते हैं राइट साइड। ये लेफ्ट साइड होती है हमारी, और हम इसको राइट साइड काउंट करते हैं, चीजों को राइट साइड काउंट करते हैं। टोटल जो लेटर होते हैं 26 होते हैं। बस डिपेंड करता है कि जब क्वेश्चंस में आपसे कहा जाए और 2 बार लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो दोनों नंबरों को हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं चीजों को। अभी क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएगा चीजों को आपके पास। कहीं कोई क्वेश्चन से आपसे लेफ्ट पूछा गया और फिर कोई लेफ्ट से क्या बोला गया तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, मतलब घटा दिया जाता है। और कोई 2 वर्ड्स आते हो आपके पास लेफ्ट एंड राइट, तो दोनों नंबरों को ऐड कर दिया जाता है, और इक्वल टू जो भी नंबर आते हैं वो उस अल्फाबेट को हमें यहाँ पे काउंटेबल कर लिया जाता है। तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल हो जाती है चीजों को। कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए आपके पास, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। nth लेटर टू द लेफ्ट ऑफ mth लेटर, मतलब कोई एक nth लेटर है यहाँ पे, और दूसरा बेटा मेरे पास mth लेटर है फ्रॉम राइट हैंड। फ्रॉम राइट हैंड मतलब बेटा मुझे यहां से लेना है, राइट हैंड, ठीक है। और nth क्या है बेटा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड है यहाँ पे। तो मैंने जस्ट आपको बोला कि दोनों नंबरों को ऐड कर दिया जाता है, लेफ्ट एंड राइट हैंड वाले को, तो m प्लस n हो जाएगा चीजों को। nth लेटर्स टू द राइट ऑफ mth लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो दोनों वर्डों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो ऐड कर देंगे। लेफ्ट और राइट की बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि दोनों सपोज कीजिए यहाँ पे सुनिए, ऐसे होता है कि एक कोई पी पॉइंट है और एक कोई क्यू पॉइंट है, और एक पॉइंट करें डॉट डॉट, और एक डॉट और डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, डॉट। हाँ, ये डॉट है, इनके डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, ठीक ना। और आपसे बोला जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों आपसे बोला जा रहा है कि पी आपका लेफ्ट की ओर रनअप कर रहा है और क्यू आपका राइट की ओर रनअप कर रहा है, और आपका कोई सी पॉइंट पे आकर मिलते हैं। तो बताइए दोनों ने डिस्टेंस कितनी कवर की है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है बेटा। इतना आपसे बोला गया कि जो पी है वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है और जो क्यू है वो राइट साइड मूव कर रहा है, और दोनों किसी सी पॉइंट पर आके मीट करते हैं। तो बताइए दोनों की डिस्टेंस क्या होगी। तो डिपेंड करता है कि 1 2 3 4, मतलब मेरे पास इसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है पी के द्वारा, 1 2 3 4, और इसने भी 20 डिस्टेंस कवर किए। तो दोनों डिस्टेंस ऐड कर देंगे, तो यहाँ से पी से क्यू तक की डिस्टेंस हमारे पास 40 किलोमीटर हो जाएगी बच्चों। कि मतलब कि पी एंड क्यू जो थे वो 40 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे थे, और मिड पॉइंट, उन्होंने मिड पॉइंट पर आके एक मीटिंग की जो 20 किलोमीटर इस साइड से आया और 20 किलोमीटर इस साइड से आया। मतलब क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड था, और दोनों मूव, जो क्यू था वो आपके राइट की ओर मूव कर रहा था, और जो पी था वो आपके लेफ्ट से ओर मूव कर रहा था चीजों को। बस इतना मालूम होना चाहिए
कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं अल्फाबेट के नंबर में, जब ए से स्टार्ट करेंगे तो मान लिया जाता है वो लेफ्ट की साइड जा रहे हैं वो, और जब आप जेड से स्टार्ट कर रहे हो तो वो मेरा राइट हैंड साइड होता है चीजों को। तो इसी प्रकार से अल्फाबेट जंप प्लग में हम उसको वर्कआउट करते हैं बच्चों, ठीक है। ये चीज यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलेगा फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट। 11th लेटर टू द लेफ्ट मतलब लेफ्ट, और 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट मतलब लेफ्ट से बेटा कहा जा रहा है कि 11th लेटर्स और 20 लेटर। मैंने जस्ट आपसे बोला कि बच्चों जब भी क्वेश्चंस में 2 बार लेफ्ट हो या 2 बार राइट हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है लेफ्ट लेफ्ट, मतलब इन द सेंस कि 20 माइनस 11 इज इक्वल टू 9th, क्या बचेगा 9th। अब देखिए नंबर काउंट कीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप लेफ्ट से काउंट करना बेटा, तो मतलब ए है मेरा लेफ्ट हैंड साइड और ए है मेरा राइट हैंड साइड। जेड वाले बेटा साइड को हम राइट हैंड साइड में होते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मतलब बेटा कितना है कि 20 मतलब आपके पास आ गया 10th, ये दो 20th, और दूसरा आपसे बोला जा रहा है लेफ्ट से 11th ए 11th के। तो फिर आपसे बोला गया अब कितने नंबर मेरे पास मालूम रहेंगे बेटा यहाँ पे चीजों को, यहाँ से यहाँ तक का ओनली 9th। और आपसे बोला गया यहाँ पे कि इंग्लिश अल्फाबेट बेटा चीजों को, तो मतलब यहाँ पे क्या रहा है यहाँ पे के इज द राइट आंसर बेटा चीजों को, के इज द राइट आंसर। आप सपोज कीजिए, नहीं सॉरी ये तो आपका हो गया बेटा क्या 11th, ए है मेरा यहाँ से यहाँ तक का कितना 9th, सॉरी 11th यहाँ पे, और ये 20, तो बच्चे कितना हमारा इतना। और आपसे बोलेगा कि जो 9 बच्चे हैं बेटा वो स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई, और आप यहां से काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो आपका है बेटा यहाँ पे क्या आई इज द राइट आंसर बेटा स्टूडेंट को। बस इतना आपको काउंट डाउन करना है कि किस प्रकार से लेटर को लिया जाएगा और किस प्रकार से बेटा यहाँ पे काउंट डाउन करेंगे चीजों को आपका लेटर के द्वारा चीजों को, इतना आपको मालूम चलना चाहिए बेटा वहां पे, ठीक है। ठीक बच्चों हो गया। नेक्स्ट सवाल आपसे बोला यार के हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन 8th letters from left 8th letters from left and 7th letters from right इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्या बचा बेटा, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए आपसे बोलेंगे 7th लेटर्स ए बी सी डी ई डॉट 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 यहाँ पे जेड। आप काउंटेबल कर रहे हैं बेटा यहाँ से कि फर्स्ट से आपने लेफ्ट से लिया कितना यहाँ पे 8th लेटर एंड यहां से लिया आपने 7th लेटर लिया, तो टोटल जो लेटर होते हैं अल्फाबेट में यहाँ पर लिख सकते टोटल अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट 26। और आपके बेटा ए क्या था लेफ्ट और ए राइट, तो दोनों बेटा कितने हो जाएंगे यहाँ पे माइनस, तो बेटा रिमेनिंग इंग्लिश अल्फाबेट बेटा रिमेनिंग कितना है 25 माइनस 15 इज इक्वल टू
11 डी। आपसे बस यही बोला गया था कि हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन 8th लेटर। अब 8th लेटर की बात चल रही, मतलब यहाँ पे एच तक पहुंचेगा बेटा, वहां से यहाँ से लेफ्ट से एच तक पहुंचेगा। और आपसे बोलेगा 7th लेटर ऑफ द राइट। अब 7th लेटर बेटा कितना होता है, एक्स वाई 2, बी 6, टी 7 तक बेटा वहां पे। और फिर आपसे बोलेगा एच और 7 के बीच में कितने लेटर हैं बेटा बस वहां पे। तो मेरे पास कितने बचे यहाँ पे बेटा, ओनली 11th लेटर बचे मेरे पास। ठीक है, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए चीजों को यहाँ पे। आपसे बस इतना मालूम तो चलना चाहिए कि जब आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो डिस्टेंस ऐड हो जाती है। तो वही डिस्टेंस है, मान लीजिए आप कि 26 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहे हैं, और आपसे बोला गया कि कोई एक पर्सन है जो 8 किलोमीटर दूरी की तय कर चुका है, और दूसरा पर्सन है जो राइट से आ रहा है 7 किलोमीटर दूरी पर। और फिर बोला गया कि मेरे पास बताइए कितनी डिस्टेंस और बाकी है बची यहाँ पर। तो दोनों ने, एक ने 7 कर ली, दूसरे ने 8 कर ली यहाँ से, तो बची कितने मेरे पास यहाँ पर, ओनली 11 बेटा है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे। लेटर बर्ड प्रॉब्लम, लेटर बर्ड प्रॉब्लम। इन दिस टाइप ए बर्ड्स इज गिवन is asked to find the different letter pair having many letter between English alphabet. Also in some questions, a birds in a given asked how many letter remaining same positions. अब बेटा कई बार क्या होता है कि पोजीशंस को आपको इंटरचेंज करना है, पोजीशंस को आप इनको इंटरचेंज करना है, तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। डिफेंडिंग हो रही, ऑर्डर क्या इंक्रीज हो रहा है, या कैसे भी ऑर्डर यहाँ पे वर्कआउट चल रहा है चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा, आपसे बोले हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इज बर्ड्स कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट। अब बेटा इनके आपको नंबर मालूम होना चाहिए। मेरे पास नंबर कितने बेटे यहाँ पे, 3, 15, 18, 16, 15, 18, 1, 20 और ई, मतलब यहां बेटा 5। अब आपसे बोला गया कि विच मैनी लेटर बिटवीन देम टू वर्ड्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स। आपको दोनों साइड में निकालना है, आपको लेफ्ट से निकालना है और राइट से भी इंक्लूड करना है चीजों को। मतलब कितने पेयर आएंगे, कि मतलब पेयर मतलब इसमें इस प्रकार से देखा जाता है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं हो रहा है। नंबर को गिना जाता है कि आप जहां पे स्टार्ट कर रहे हैं और कोई लेटर यहाँ पे आ रहा है तो मतलब वो नंबर पे आना चाहिए लेटर यहाँ पे 15। देखिए दूसरा, ये 18 है, 18, 19, 20 फर्स्ट लेटर, 15, 16 सेकेंड लेटर। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड लेटर हो गया। अब आपसे दूसरा क्या बोल बन रहा है यहाँ पे, हाँ 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20। एक तो ए वाला हो गया, दो हो गए, 1, 2, 3 और इसी को इंटरचेंज। अभी मैंने क्या किया था बेटा, यहाँ पे फॉरवर्ड ले गया था, अब इसको ले लीजिए आप बैकवर्ड्स। तो मतलब कुल मिला के मेरे पास 4 पेयर आ रहे हैं बेटे। इसमें कितने आ रहे हैं, अब देखिए क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे मालूम है। इसमें आपको देखा जाता है कि कोई एक ऐसी नंबरिंग हो, कोई एक ऐसा नंबरिंग हो बेटा यहाँ पे कि उसको काउंट करें ना तो नंबर वहां तक आना चाहिए। जैसे कि मैंने इसको लिया 18 को, 18 को लिया, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं हो रहा है, 20 तक आना चाहिए यहाँ पे। लेकिन मैं 18 को यहाँ से काउंट कर रहा हूँ तो 18, 19, 20। तो क्योंकि 18 के बाद एक अंक बीच में होता है, 20 आ जाता है, तो यही चीज बेटा यहाँ पे हो रहा है। तो एक पेयर हो गया। दूसरा 15 के बाद 16 आता है, हो गया। 16 के बाद बेटा यहाँ पे कितना आता है, 15 है बेटा यहाँ पे, 16, 17 पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड तो कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक है, एक हो गया। दूसरा बेटा 16 पे स्टार्ट करते हैं, 17, 18, 19, 20। मतलब क्या कि 20 और 16 के बीच में 3 अंक आते हैं, तो 3 अंक यहाँ पे है, 15, 16, 17, इसका 20 आ रहा है। तो कितना है, 1, 2, 3, 4। ठीक बच्चों, तो मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे 4। दूसरा बेटा और भी कुछ बन रहा है यहाँ से चीजों को, और लास्ट का बेटा बर्ड हमको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, मतलब उसके साथ बेटा कोई पेयर कभी नहीं बनता है, ये मालूम होना चाहिए।
ये स्पेशलाइज जो चीजें बताई गई पेयरिंग बेटा फर्स्ट जंपलिंग, ये बैंक का ही क्षेत्र है। ये बैंक के लिए बेटा सबसे ज्यादा बैंक में पूछे जाते हैं, ये बहुत सारे बहुत पूछे जाते हैं बैंक में आपके पास। ठीक है, 15, 16, 17, 18 नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। 15, 16, 17, 18 नहीं है, यहाँ से भी नहीं हो पा रहा, तो 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर चीजों को। हाँ, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इन बर्ड, अब बर्ड क्या है बेटा मेरे पास, NECESSARY बेटा बोला यार। हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब CEN इंटरचेंज, एंड फोर्थ एंड सिक्स, फोर्थ एंड सिक्स, फोर्थ एंड सिक्स हो गया बेटा आप, एंड सेवेंथ एंड नाइन्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ इंटरचेंज करना था, YRA ninth, which following the would be seventh letters from the left, seventh letter from the left, seventh letter from, देखिए बेटा जो भी इंटरचेंज करना था ए आपके प्रॉपर वैल्यू थी, मैंने इंटरचेंज करके लिख दिया, और आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि सेवेंथ लेटर्स फ्रॉम द लेफ्ट, और ए होता है बेटा मेरे पास लेफ्ट हैंड वर्ड साइड वाला बेटा मामला, तो 1 2 3 4 5 6 7 वाई, बी ऑप्शन, सॉरी हाँ बी ऑप्शन वाई। आप खुद काउंटेबल कीजिए बेटा यहाँ चीजों को, कि आपसे बोला गया कि ए है नेसेसरी बेटा, नेसेसरी, तो नेसेसरी है, फिर आपसे बोला गया यहाँ पे कि फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज किया, मैंने कर दिया बेटा यहाँ पे, फिर बोला फोर्थ और सिक्स को इंटरचेंज करना, कर दिया यहाँ पे, फिर आपसे बोला जा रहा है सेवेंथ और नाइन्थ को इंटरचेंज करनी है, कर लिया यहाँ पे, और फिर आपसे अगेन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सेवेंथ लेटर बताना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड से सेवेंथ लेटर क्या होगा, तो वाई होगा, काउंटेबल कर लिया चलो यहाँ पे। ठीक, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है बेटा, अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक वन दैट कम टू थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस, इसे एक क्वेश्चन से बेटा पास तब पूछो यहाँ पे क्या होगा थर्ड प्लेस में, तो मतलब आपने डिक्शनरी देखी है बेटा, कभी डिक्शनरी देखिए, तो मेरे पास जो नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे, रिगोर्स इतना है, EOS स्पेक्ट, स्पेक्ट ए है, ए सी है, और ये बी कहाँ है बेटा, यहाँ पे रिमूव, रिमूव है, और ये डी क्या है, रिवाइव। देखिए आप बोलोगे थर्ड बेटा, पहले बेटा कौन आएगा, आर तो आएगा आएगा, ये तीनों आ सकते हैं चीजों को। ठीक, फिर बेटा क्या आता है आपके पास, आर क्या बेटा यहाँ चीजों को, ये तो बेटा अलग है यहाँ पे, आर के बाद फिर आता है यहाँ पे एम, फिर बी, और फिर टी, तो डायरेक्टली बेटा हम यहाँ पे सी का ऑप्शन कर सकते हैं चीजों को, यहाँ पे सी ऑप्शन पे चीजों को, यहाँ पे मतलब डिक्शनरी नंबर को यहाँ पे आपको जंपिंग करना चाहिए यहाँ पे। ठीक, ए देखिए आपसे अब क्या हो जाएगा, अरेंज द गिवन द वर्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से बेटा वर्डों को अरेंज करना है, ए आपको थोड़ा सा आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एपिसोड, एपिस्कोप, एपिस्टल एंड एपिग्राफ। सबसे पहले बेटा क्या आएगा यहाँ पे चीजों को आप खुद चेक कीजिए, इपी, 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 मतलब इस सेम है बेटा सब में। फिर बोला गया इसके बाद से पी के बाद बेटा आई के बाद क्या आता है, यहाँ पे जी आता है, तो मतलब फोर्थ पहले आ जाएगा, फोर्थ आ गया। अब बेटा फोर्थ लेटर लेंगे यहाँ चीज को, क्योंकि यहाँ पे जी आ रहा है और बाकी एस एस तो बेटा सब में आ रहा है चीजों को। फिर क्या आता है बेटा पास एस के बाद से, जी के बाद क्या आता है यहाँ पे
जी का सी आता है, एस का बेटा कितना सी, तो कॉमा 3, तो 4,3 ये तो आ गया बी ऑप्शन। आप इसको चेक कर सकते हैं चीजों को, ये होता है मेरा अल्फाबेटिकल डिक्शनरी के द्वारा बेटा बच्चों। ठीक बच्चों, कि इतना आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे कि अल्फाबेटिकल क्या होता है और नॉर्मल वर्टिकली क्या चीज मांगा जाता है चीजों को। तो ये बेटा हमारे पास अल्फाबेटिकली के द्वारा, क्योंकि इपी 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 सब में सेम था यहाँ पे। फिर आपके पास आई के बाद जस्ट क्या आता है अल्फाबेट में, यहाँ पे जी आता है, और फिर मैं जी ले लिया यहाँ पे क्या फोर्थ में। फिर जी के जस्ट बाद बेटा क्या है, ये स्टार्टिंग में आप इन नंबरों को देखेंगे, यहाँ ओ है, यहाँ सी है और यहाँ एस है, तो पहले सी आता है, और फिर यहाँ पे ओ आता है, और फिर यहाँ पे 2 आता है, तो बस तो 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 ये होता है बेटा। इस प्रकार से अरेंजमेंट हमको करना पड़ेगा चीजों को, और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो हमको एकदम मजा आएगा। बर्ड फॉर्मेशन, तो आप लेटर को देख सकते हैं चीजों को। अब आपसे बोलेगा कि इफ द पॉसिबल फॉर्म ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट फोर्थ एंड सेवेंथ एंड 11th ऑफ फर्स्ट फोर्थ सेवेंथ एंड फर्स्ट फर्स्ट फोर्थ 7 एंड 11 लेटर। अब मेरे पास पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन है सुपीरियर, यहाँ लिखा एस ई आर सुपरफुलियस एफ एल यू ओ यू एस। फर्स्ट मतलब बेटा एस ले लेंगे, फोर्थ मतलब 1 2 3 4 ई ले लेंगे बेटा यहाँ पे, 7 5 6 7 एल ले लेंगे, और 11 8 9 10 11 एस। अब इनके द्वारा बेटा कोई लेटर बन रहा है चीजों को, हाँ तो बन रहा है लेस, एल ई डबल एस। और आपसे बोला क्या, राइट ए फर्स्ट लेटर ऑफ द बर्ड, कोई जो बर्ड बन रहा है चीजों को उसका फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट होता है, तो जेन्युइन सी बात है, आप चेक करेंगे यहाँ पर कि क्या आ रहे हैं एस ई एल एस, तो इसमें कहीं एल, आपको देखो ये 2 लेटर तो यहाँ पे हैं और ए भी है, तो ये तो पहले गलत हो जाएगा, ओ इससे मतलब नहीं है। लेकिन मेरे पास स्टार्टिंग लेटर कहाँ बन रहा है एल से, तो क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे बच्चों कि मेरे पास जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों। कि आपका जो लेस बन रहा है वो यहाँ से बी से स्टार्ट कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक है, चूज वन बर्ड out of the given alternative which cannot be formed from the letters in the word। किसके द्वारा बेटा, इसके द्वारा बेटा कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं होता है, यहाँ कहीं बेटा देखो यहाँ ई लिखा है बेटा, यहाँ पे ई, और बेटा कहीं भी यहाँ ई है तो सॉल्यूट, सॉल्यूट बेटा के सॉल्यूट इसके द्वारा रिफॉर्म नहीं कर सकते फॉर्म। आपसे बस यही वर्ड बोला जा रहा है कि चूज वन द वर्ड्स आउट ऑफ गिवन लेटर्स, आउट ऑफ गिवन लेटर विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स इन कंसोलेशन बेटा, कंसोलेशन बेटा वर्डों के द्वारा जिस वर्ड को रिफॉर्म ना करा जा सके बेटा पास, उसे हम बोल सकते हैं ये हो गया सॉल्यूट। ठीक बेटा, सॉल्यूट। ए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड which can be formed using the letters are given रेशनलाइजेशन बेटा पास, रेशनलाइजेशन बेटा यहाँ पे, अब रेशनलाइजेशन बेटा क्या होती है, नेशनलिस्ट फॉर्म, फॉर्म बेटा चीजों को यहाँ देखते हैं, यहाँ पे चीजों को एक है सी, सी बेटा इसमें कहीं है, इसमें सी है तो ए नहीं होगा, और इसमें कहीं बेटा यू नहीं है, इसमें यू ए नहीं होगा बेटा क्योंकि यू है इसमें आपके पास, यहाँ पे और यहाँ का ई है नहीं है बेटा यहाँ पे, तो बचा क्या नेशनलिस्ट। आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वर्ड्स विच कैन बी मूव फ्रॉम यूजिंग द लेटर, इन वर्डों को बताइए कौन सा वर्ड आपको बन रहा है इन लेटर को यूज करके, आप यहाँ पे इन लेटरों को यहाँ पे यूज करते हैं तो कौन सा वर्ड, क्योंकि आपके में इसमें इसमें बेटा कहीं भी आपको यू काउंटेबल नहीं हो रहा है, तो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिचुएशन में आपके यू आ रहा है और आपसे बोला गया कि जो ये लेटर है इन्हीं के द्वारा बेटा कोई एक वर्ड को रिफॉर्म करना है, तो यहाँ तो यू आ रहा है, तो यहाँ बेटा यू तो हम काउंटेबल नहीं करेंगे, तो डी ऑप्शन बेटा गलत हो जाएगा।
यहाँ पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है इसमें नेशनलिस्टिक में बेटे यहाँ पे, तो यहाँ तक सी है नहीं, तो ए भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे रियल, ठीक है ना, तो बेटे ए यहाँ पे हमारे पास कहीं कोई भी आर नहीं आ रहा है चीजों को, ई सॉरी ई नहीं आ रहा है, तो बेटे यहाँ पे रियलिस्टिक से बेटा पास यहाँ पे, तो ई कैंसिल आउट यहाँ पे, तो बचा क्या, नेशनलिस्टिक। आपको इसमें देखना है कि सारे वर्ड्स वही हैं जो रेशनलाइजेशन में वर्डों को यूज किया है, तो वर्डों को अलग नहीं करना है, इसमें इन्हीं वर्डों को यूज करना था, और इस वाले में इस वर्डों को यूज नहीं करना था यहाँ पर चीजों को। तो यही चीज हो, तो क्वेश्चंस को आप समझिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट बेटा पोजीशंस होते हैं, उन पोजीशन को वहां पे चेक करना है कि किस कौन सी बेटा पोजीशन यहाँ पे ले जा रही चीजों को यहाँ पे, ठीक। ये यहाँ पे जंपलिंग। अब जंपलिंग में बेटा क्या कि आपके जो अल्फाबेट नंबर्स होते हैं और न्यूमेरिकल नंबर होते हैं वो दोनों मूव करते हैं, लेफ्ट से और राइट से दोनों होते हैं यहाँ पे। This type of questions can be set the English letter given the jumpling order. Candidate requires arrange these letter to form of meaningful words बेटा यहाँ पे कुछ बेटा meaningful बेटा words इसमें बनते हैं इस प्रकार से देखो यहाँ पे, ठीक। जैसे कि आपसे लिखा select the combination of the numbers है ना, P N O A C L M I। आप चेक कीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरे पास ऑप्शन आप सुन रहे, ये मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड बताना बेटा यहाँ पे। कंप्लेन, यहाँ देखिए COMPLAIN, ये वर्ड बेटा यहाँ पे बन रहा है चीजों को, कंप्लेन। COM C बेटा कितना 5 O 3 7 1 L 6 A 4th I 8 एंड कितना बेटा 2। आप चेक कर लीजिए बेटा यहाँ पे 5 3 7 1 6 4 8 2 डी ऑप्शन द राइट आंसर। बेटा यही आपके पास जो वर्डिंग दे रखी थी, आपको ये चेक करना है कि इन वर्डों के द्वारा कौन सा बेटा एक वर्ड है जो बनाया जा रहा है, जो अल्फाबेट दे रखे थे कि कोई एक ऐसा मीनिंगफुल बेटा वर्ड बन रहा है, तो ये है कंप्लेंट बेटा क्योंकि यहाँ पे, ठीक ना। तो आप उसी कोड को बेटा यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। जो कोड बना है बेटा मेरे पास यहाँ पे 53716482। तो सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल, रीअरेंज ऑफ द लेटर्स, रीअरेंज करना चीजों को, तो क्या होगा चीजों को यहाँ पे, ठीक ना। रीअरेंज करना है, लेटर है मेरे पास A, R, T, Y, D to be form of the meaningful word पास है ना। select the given the alternative words almost opposites meaning in the form dirty, quick, queen। आपको दिख रहा है dirty, A option is the right answer। DIRT, DIRT, ठीक है, dirty बेटा चीजों में यहाँ पे। यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट फिफ्थ लेटर ऑफ राइट, फर्स्ट से राइट से बेटा पास फिफ्थ लेटर कौन सा होता है यहाँ पे, 15th लेटर राइट से। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अल्फाबेट नंबर लिखने पड़ेंगे चीजों को यहाँ पे 1 2 सॉरी A B C D। आप डायरेक्टली राइट से क्यों लिख देते हैं यहाँ पे Z Y X W B U T S R Q P O M सॉरी N M K L। चेक कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15। बेटा यही आपसे बोला गया कि इंग्लिश अल्फाबेट्स लेटर फिफ्थ 15th फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द राइट, आपका के ऑप्शन बेटा आज को क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे के ऑप्शन। तो के बेटा हमारा ए हो जाएगा, के ऑप्शन, सी ऑप्शन बेटा यहाँ पे। ठीक है, बस आपको यहाँ पे लेटर मालूम होती कि आप राइट से काउंटेबल कर रहे हैं या लेफ्ट से कर रहे हैं। तो आपसे बोलेगा यहाँ पे राइट से, तो बेटा आप जेड के यहाँ से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, और आपसे बोलेगा 15th, क्योंकि 14th ये आता मुझे मालूम था कि आपका 15th पे आता, तो के ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन आपको ये सीरीज लगाने के लिए आपको 26 लेटर मालूम होना चाहिए और उनके नंबर मालूम होने चाहिए। आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स दोनों के नंबर आपको मालूम चलने चाहिए चीजों यहाँ पे। ठीक है, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे जी एंड क्यू, कौन सा लेटर है जो जी एंड क्यू की एकदम मिड में है। तो जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो काउंट अप कर लो, 1 2 3 4 5 एल, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 बेटा स्पेस इस साइड है राइट से, और 5 स्पेस आपको यहाँ पे लेफ्ट से बेटा चीजों को बच्चा के यहाँ पे खाली एम। एम जो है बेटा यहाँ पे मिडिल टर्म्स में है 5, क्योंकि टोटल जो नंबर है मेरे पास 11 है, तो 5 बेटा लेफ्ट साइड और 5 राइट साइड। यहाँ पे आपका एल इज द राइट आंसर चीजों को यहाँ पे। विच लेटर कैन बी फिफ्थ टू द राइट, विच कैन बी लेफ्ट, which letter will be fifth to the right of letter, which fourth to the left of the English alphabet। अब आपसे बोला जा रहा है कि दोनों वर्डों को आप यूज कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। देखिए आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे चीजों को कि राइट से कितना जा रहा है बेटा यहाँ पे फिफ्थ, एंड फोर्थ बेटा कितना जा रहा है यहाँ चीजों को लेफ्ट। अब फोर्थ बेटा कितना होता है यहाँ पे ए बी सी डी, ये तो बेटा फोर्थ। और मेरे पास जो जेड से बेटा स्टार्ट हो रहा है जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू, 1 2 3 4 5, मतलब बेटा यहाँ पे फिफ्थ लेटर यहाँ पे दोनों को बेटा हम ऐड कर देंगे तो बचेगा बेटा मेरे पास, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना 9। तो बेटा लेटर मेरे पास कितने बचे वहां पे, कितने बचे लेटर बचे बेटा वहां पे बेटा मेरे पास लेटर जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं मेरे पास ओनली 16, 17 लेटर बचे बेटा वहां पे मेरे पास। ठीक है ना, इस हिसाब से बोला जा रहा है यहाँ पे विच लेटर कैन बी फॉर्म द टू द राइट ऑफ लेटर्स which letter can be fifth up to the right of letters, the fourth of the left of the English alphabet। मतलब एक चीज तो आपसे बोला जा रहा है चीजों को, बस इतना है। तो अब इसके बीच में बताना है आपको कितने लेटर बेटा और बचे यहाँ पे। तो बेटा मेरे पास कितने हुए यहाँ पे कि 4 + 9 4 + 5 = 9, 9th लेटर। तो टोटल अल्फाबेट कितना 26 माइनस 9 = बेटा कितना होता है 17 बेटा। तो आपसे हाँ फिर बोलेगा लेफ्ट ऑफ द, कुछ तो इसमें कमी है क्या कुछ यार, आई लेफ्ट ऑफ आई, लेफ्ट ऑफ आई बेटा यहाँ पे लेफ्ट ऑफ आई। तो लेफ्ट ऑफ आई बताना बेटा यहाँ पे कि आई किसके बेटा लेफ्ट में है, आई बेटा देखो। तो ठीक है कोई बात थोड़ी ना, यहाँ पे बता देंगे यहाँ चीजों को। बच्चा कितना बेटा मेरे पास यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई
कमा एफ कमा जी कमा एच कमा जे कमा आई कमा जे कमा एल कमा एम कमा एन पी कमा क्यू और इतना बेटा इसमें को। और आप सोले फोर्थ ऑफ लेफ्ट ऑफ आई से फोर्थ लेफ्ट, आई से फोर्थ लेफ्ट बेटा, मतलब इतना नहीं करना था हमको यहाँ पे, आई से फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4, ठीक है ये हो गया। और फिर आपसे बोला जा रहा था यहाँ पे आई से फोर्थ लेफ्ट ऑफ आई, ठीक ना, ऑफ इंग्लिश इंक्लूड। तो बेटा मेरे पास कितना बचा यहाँ से चीज़ों को, तो आपसे बस यही तो निकला है बेटा यहाँ पे कितना n की ओर बेटा चीज़ों को, क्या बचा बेटा यहाँ पे मेरे पास n, और बेटा n क्या बेटा यहाँ पे, ठीक ना, ठीक। तो ए की बेटा यहाँ पे बी ऑप्शन बेटा यहाँ पे। ए रहा सवाल बेटा, इस सवाल को देखिए बेटा यहाँ पे। अब आपसे बोला क्या जा रहा है चीज़ों को यहाँ पे, 10 सेकेंड है आपके पास, सवाल को उड़ाइए आप, 10 सेकेंड है आपके पास, सवाल को उड़ाइए आप चीज़ों को। हुआ बेटा, हुआ, हुआ बेटा। आप तो लगे विच लेटर आर एग्जैक्टली इन द मिडल, 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम द 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड 14th लेटर्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड इन इंग्लिश बिट। देखिए जो मेरे पास फर्स्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरे पास राइट हैंड साइड है, जो छठवां लेटर है मेरे पास यहाँ पे कितना होता है, छठवां लेटर यहाँ पे एफ, एफ छठवां लेटर होता है। और यहाँ से बोला गया कि राइट से 14th यहाँ पे मेरे पास एम होता है बेटा, यहाँ पे एम होता है, इतना काउंटेबल कर सकते हैं चीज़ों को, आप काउंट कर लीजिए, मैं बस लिख के बता दे रहा हूँ पास यहाँ पे ये 14th। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि इनके बीच में कौन सा नंबर है जो एग्जैक्ट मिडल में आता है, जी काउंट कर ले भैया इनको भी, एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है भैया। तो कितना होता है 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आया आई एंड जे, यही बेटा, क्योंकि जब अभी आपके पास इवन नंबर हुआ करें तो कोई दो लेटर को वहां पे यूज कर लिया जाता है, और आपके पास यहाँ पे दो दो के पेयर हैं भी बेटा यहाँ पे, तो आई एंड जे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही बेटा मेरे पास मिडिल में है कि 14th और 6 लेटर के बाद बेटा यहाँ पे, ठीक ना, जो 6 लेटर आ रहा है लेफ्ट से और राइट से आ रहा है 14 लेटर आ रहा है, इनके बीच में जो इनको लेटर को छोड़ दिया जाए तो जो लास्ट के जो मिडिल के इनके लेटर बच रहे हैं उनके बीच में एग्जैक्ट बेटा मिडिल पे कौन सा, क्योंकि 7th होते हैं यहाँ पे, तो मैं कोई कंट्रोल कर लेते हैं यहाँ पे। लेकिन मेरे पास बच्चों क्या है यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे कितना 2 6 लेटर है यहाँ पे, तो कोई 2 मिडिल के लेटर ले लिए जाते हैं और उनका डिवाइड बाई 2 कर दिया जाता है, तो एग्जैक्ट लेटर निकल आता है चीज को। अब नंबर्स में होता या मैं पढ़ा रहा होता तो हो जाता, अब यहाँ पे क्या बेटा अल्फाबेट है तो हम इसको ले लेंगे आई एंड जे, ठीक ना, और बाकी कैंसिल आउट चीजों को, ठीक ये रहा। अब बेटा जो है फिफ्थ सवाल, यहाँ बेटा आपके लिए होमवर्क, क्या बेटा ये आपका होमवर्क है और ये भी आपके लिए होमवर्क है चीज़ों को। चलिए इन दो सवालों को बेटा आपको घर से लगा के लाना है, सिर्फ अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड थंब नेल लगाते रहिए बेटा, चीज़ों को अच्छा लग रहा है तो शेयर एंड लाइक करते रहिए, जितने भी फ्रेंड हो हर फ्रेंड को इस वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिए, घर में जितने भी फ़ोन वगैरह हो उन सबको ओपन कर लीजिए, ठीक। जितना हो सके बेटा अब अपने आप पर टाइम दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाला है, ठीक ना। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप कितने अपने लिए लॉयल हैं वो डिसाइड करेगा आपका रिजल्ट, और आप लॉयल नहीं है तो कितना भी करिए आप
पॉसिबिलिटी नहीं कोई चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसको आपको होमवर्क करके आना है लोगों को।